नीमच जिले के पिपलोन गांव में मीणा रावत और धनगर गायरी समुदाय के बीच चल रहा विवाद अब तूल पकड़ता दिख रहा है। धनगर गायरी समाज ने नीमच पुलिस अधीक्षक के नाम आज एक ज्ञापन देकर मामले में निष्पक्ष जांच और न्याय की मांग की है। अखिल भारतीय मेवाड़ा धनगर गायरी महासभा द्वारा दिए गए ज्ञापन में समाज ने आरोप लगाया है कि मीणा रावत समाज ने पहले भी उनके समुदाय के व्यक्तियों के साथ अप्रिय घटनाएं की है और अब वे झूठे आरोप लगाकर उन पर दबाव डाल रहे हैं। समाज का कहना है कि उन्हें आपराधिक प्रवृत्ति का बताकर बदनाम किया जा रहा है। धनगर गायरी समाज ने पुलिस से अनुरोध किया है कि मामले में एक तरफा कार्यवाही न की जाए और पूरी घटना की गहन जांच कर दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाए। उन्होंने ये भी मांग की है कि उनके समाज को बेवजह निशाना न बनाया जाए और जिन व्यक्तियों ने उनके खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग किया है उन पर भी उचित कानूनी कार्यवाही हो। बताते चले कि ज्ञापन देने के लिए सैकड़ों की संख्या में गायरी समाज के लोग नीमच के मैसी शोरूम चौराहे से रैली के रूप में नारेबाजी करते हुए एसपी कार्यालय पहुंचे। इन मीणा समाज के लोगों ने जानलेवा हमला किया, जबकि मेयर की राय थी तो आपस में बैठ के समझ लेते। इतनी लंबी चौड़ी करने की क्या जरूरत है? मान लो अकेला आदमी होता तो ये क्या करते? और ये लोग कहते हैं कि गायरी समाज अपराधी के अपराधी को होता तो कहीं कहीं घटना होती। गायरी समाज कहीं घटना मतलब अपराधी नहीं है। रात तो इन लोगों ने बहुत किए। अभी नीमच सिटी में एक मर्डर हुआ था, उनमें भी इनका नाम आया। अन्यादेव में भी हुआ, अभी ये सरवानी महाराज में भी हुआ। ये 4-5 जगह मीणा समाज ने तो कर रखा है। तो गायरी समाज का कहीं बताओ तो सही कि कहीं घटना की। आज आप लोग क्यों ज्ञापन देने आए हैं? क्या थी और क्या था उस मामले को लेकर क्या कहना चाहोगे? मामला तो इनके मेड़ की राड़ थी, तो बड़े में आपस में लड़ी पड़ी आई। मिट्टी डाल रहे थे या पत्थर वत्थर का कोई होगा, भाई पहले समझाया हुआ होगा। तो इन्होंने इन लोगों ने आपस में बैठ के, ये अकेला आदमी था वहाँ पे और इन्होंने हमला कर लिया जानबूझ के। तो फिर आपस में झगड़ा हुआ तो मारकूट हुई। अब लगी दोनों पक्ष के, तो केस तो सब दोनों क्रॉस हो गया। तो ये समाज पूरा आके बोल रहा है कि नहीं साहब उनका ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा कैसे हो सकता है? अस्पताल में दोनों पार्टी के बैठे हुए हैं। अस्पताल में दोनों तरफ से कार्रवाई हुई है, तो आज आप क्या मांग को लेकर पहुंचे हैं यहाँ? क्या चाहते हैं? मतलब हम मांग ये पूछना है कि समाज, जैसे मीणा समाज कल ज्ञापन दिया तो एक व्यक्ति विशेष के ऊपर क्यों बोले और समाज पूरे समाज को टारगेट क्यों किया? आप क्या मांग कर रहे हैं आज? हम ये मांग करेंगे हमारे समाज को पूरे को टारगेट नहीं किया जाए। अपराधी वर्ती बोले तो अपराधी वर्ती कहाँ कहीं है? कहीं क्या नाम है आपका? रामेश्वर धनगर। विवाद है वजीराम जी मीणा और प्रकाश जी धनगर, इन दोनों का खेत का विवाद है। ठीक है, वहाँ मिट्टी डाल रहे थे तो परिजनों ने उनको बताया कि भाई मिट्टी मत डालो। इस बात को कहा सुनी को लेकर विवाद हो गया। तो बता रहे हैं कि वजीराम के वहाँ से कुछ 24 लोग आए, 20 से 25 लोग, तो उन पर हमला कर दिया। तो उन्होंने बीच बचाव में लड़ाई में तो कोई लाड़ू मिलते नहीं, उनके विवाद हो गया। विवाद के पश्चात दोनों पक्ष के ऊपर कार्रवाई होगी, क्रॉस कायमी हो गई। क्रॉस कायमी के बाद तो कोई विषय नहीं रहा। फिर उन लोगों ने वहाँ के मीणा पूरा समाज नहीं है, वहाँ कुछ लोगों ने वहाँ मीणा समाज को उकसाकर वहाँ एक जाति रूप दे दिया। ये कोई जाति विशेष नहीं है, ये लड़ाई कोई धनगर समाज और मीणा समाज की लड़ाई नहीं, ये लड़ाई है हक की लड़ाई और ये इनके पारिवारिक गांव का विषय है। हर जगह लड़ाई होती है। तो उन्होंने जाति मुद्दा बनाकर और फिर यहाँ के उनके कोई एक व्यक्ति है, उसने टिप्पणी कर दी कि धनगर समाज तो आपराधिक किस्म के हैं, उन लोगों पे कार्रवाई हो। व्यक्ति खराब हो सकता है, समाज खराब नहीं हो सकता। और समाज में भारी आक्रोश इस विषय को लेकर, जिस व्यक्ति ने कहा है माफी मांगे। अच्छा, आज आप उनके जो उसने टिप्पणी की है उसके विरोध में उतरे हैं? उनके विरोध में है, पूरा समाज उसके विरोध में। क्या नाम है? कायमी हो उस व्यक्ति के ऊपर जिसने। आपका नाम? मेरा नाम रमेश धनगर, मध्य प्रदेश। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।